हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 10 मार्च 2025 और मार्केट में आज फिर से सेलिंग फ्रॉम द हायर लेवल्स हैज बीन इनिशिएटेड। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट। तो जो सेक्टर सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ है वो है रियलिटी, रफली अबाउट 2.04%। देन स्मॉल कैप, मिड कैप निफ्टी। जब मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग आती है ना तो निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं कर सकती है। फिर पीएसयू बैंक्स आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। देन एनर्जी सेक्टर में भी थोड़ी सेलिंग है, मतलब हर एक सेक्टर में है एक्सेप्ट वन सेक्टर विच इज एफएमसीजी। एफएमसीजी में आप देखोगे कि एक बॉटम से बाइंग आनी शुरू हुई है, राइट। यहाँ पे आते आते मार्केट रुका था 4 मार्च को, फिर एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई और उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहा है। अब जो इसका एक बैरियर है वो है कुछ 52,643। इसके ऊपर ही आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी। मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहती हूँ, जब तक मार्केट इतना रफ है आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। आजकल ये नहीं है कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करो या इंडियन स्टॉक्स में ही ट्रेड करो। देयर आर मिलियंस ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट और उनमें से एक अपॉर्चुनिटी फॉरेक्स में भी आपको मिलती है जहां से आप ट्रेड कर सकते हो। और वहां पे आपको यू डोंट हैव टू जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्या है, आई एम फिक्स्ड विद अ bullish view in the stock market, in the stocks. But Nifty, Bank Nifty, I have both the side views, like I can buy, I can sell both. But when it comes to the stock, I'm only on the buy side, right? So what I'm trying to tell you here कि जरूरी नहीं है कि अगर आप देखो सीख जाते हो, मार्केट के डायनामिक्स को समझ जाते हो, तो जरूरी नहीं कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करो। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। क्रिप्टो में भी सेम टेक्निकल्स यूज होते हैं, फॉरेक्स में भी सेम टेक्निकल्स यूज होते हैं, और कमोडिटी आप कमोडिटीज कर सकते हो। कमोडिटी में भी सेम फंडामेंटल्स, सेम टेक्निकल्स यूज होते हैं। कमोडिटी और फॉरेक्स में द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो दोनों सेगमेंट है ना, इवन आफ्टर मार्केट आवर्स काम करते हैं। और एक और जो बहुत अच्छी बात है इन दोनों के बारे में कि टेक्निकल्स थोड़ा ज्यादा काम करते हैं रादर, बिकॉज फंडामेंटल्स तो आप यू कांट डिसाइफर, सो टेक्निकल्स काफी अच्छे से काम करते हैं। एनीवे वो बात किसी और दिन करेंगे कि मैं क्या प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आई कांट ट्रेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो आई हैव टू रियली लुक फॉर सम अदर सेगमेंट एंड सम अदर सेक्टर। बट अभी मैं उसके बारे में ना बात करते हुए मैं बात करूंगी कि क्या लग रहा है आने वाले दिनों में। तो एक बार निफ्टी को एनालाइज करते हैं। आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी ने अपने लॉन्ग टर्म ट्रेड लाइन को ब्रेक किया था और ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट ये जो गैप है आप देख रहे हो ना, ये गैप काफी दिनों से जो बना हुआ है, इस गैप को निफ्टी फिल नहीं कर पाई। जो इसने गैप क्रिएट किया था ऑन 24 फरवरी, आज निफ्टी उस गैप को फिल नहीं कर पाई, राइट। और ये काफी बड़ी बात है क्योंकि ये गैप में जो है काफी स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो अब मैं अगर आप मुझे सुनते आ रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने बोला था कि निफ्टी में हो सकता है कि डबल बॉटम बने, हो सकता है कि डबल बॉटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है। व्हेन आई से डबल बॉटम, तो एक बॉटम बन गया, फिर अब नीचे आएगी निफ्टी, हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है थोड़ा और नीचे ब्रेक करे और फिर बाउंस करे, और फिर जब ये ब्रेक होगा और ये जो लेवल 22,650 और 660 और 22,736 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो आपको एक शानदार मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। मार्केट गिरते गिरते नीचे आ रहा है, राइट। बायर्स आए, ऊपर लेके गए, दोबारा से अब नीचे का एक मोमेंटम चालू हो सकता है थोड़ा सा स्क्यूड बॉटम बने, थोड़ा सा बड़ा बॉटम बने, कुछ डिपेंडिंग अपॉन हाउ द डायनेमिक्स चेंज। बट जब ये गैप फिल होगा, आप इस गैप को अगर देख पा रहे हैं तो उस गैप को आइडेंटिफाई करिए, अपने चार्ट्स में लगा के रखिए। ये जो मैं आपको गैप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो गैप बना हुआ है बिटवीन 22,722 से लेके 22,663, ये जो गैप है जिस दिन ये फिलअप होगा उस दिन ही आपको एक बेहतरीन मूव ऊपर की तरफ का आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी हैज टू क्लोज अबव दिस गैप, निफ्टी हैज टू close above 22,725 in spot. So that is what I will be understanding. अगर आज हम एक सेक्टर की बात करें कि जिसमें बाइंग आई है, वो सेक्टर है एफएमसीजी का, राइट। एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग आई है, बाकी सारे सेक्टर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट नेगेटिव में क्लोज हुए। नाउ अब हम बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक रहने वाले हैं फ्रॉम द सेम सेगमेंट। मेरे रडार पे 2 या 3 स्टॉक रहने वाले हैं और इनको आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर भी होता है। तो जब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है तो, और एज इट इज, मुझे क्या लगता है कि जैसे
अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, होली का फेस्टिवल आने वाला है, कंज्यूम और न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों को प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं और थोड़ी सी जो अभी एक हमें छूट मिली है 12 लाख तक की, उससे लोगों के पास एक फ्री कैपिटल होगी। तो एफएमसीजी सेक्टर में आप देखते हैं एक्सपेंडिचर थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो एक ट्रेड मैं रडार पे रखूंगी वो है आईटीसी का, नॉट आईटीसी होटल बट आईटीसी का। आईटीसी जो है सेम स्ट्रक्चर दिखा रहा है जो इसका की इंडेक्स दिखा रहा है, गिरते गिरते आया है, रुका है और फिर एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई है और अब कुछ इनसाइड कैंडल बन रही है। अगर कल के दिन ये स्टॉक अपने आज के हाई के ऊपर जाता है विच इज 406.7, तो आपको 412.5 के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर इसको भी क्रॉस कर जाते हैं तो अपवर्ड जर्नी टुवर्ड्स 415 420 ये सारा शुरू हो जाएगा। सो आईटीसी को आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है नेस्ले। नेस्ले का स्टॉक मैं अपने रडार पे श्योरली रखने वाली हूँ क्योंकि नेस्ले में भी बहुत लॉन्ग समय से कंसोलिडेशन हो रहा है। आपके सामने मैं दिखाती हूँ हाउ नेस्ले हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ से देखिए ये नेस्ले में कंसोलिडेशन हो रहा है, आपके सामने लगा रखा है। अब क्या है कि नेस्ले में आज भी लोअर लेवल से बाइंग आई है और एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी ऑन 5th of March. So that means if Nestle price goes above 2300, mind my words, 2300 is a very strong level. If that is broken, then आपको 2380 के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, राइट? नीचे की तरफ अगर आपको एक सेफ ट्रेड करना है, मैं बोलूंगी बहुत बहुत सेफ ट्रेड करना है, तो आप 21,000 की पुट या 2150 की पुट को सेल कर सकते हैं। दिस कुड बी एंड यू हैव टू हेज इट, राइट? बिकॉज कंसोलिडेशन काफी लंबे समय का, आप ये जगह को आप देख सकते हो कि ये बार बार इसने डिफेंड किया। तो एक बहुत सेफ ट्रेड अगर आपको करना है टुवर्ड्स नेक्स्ट 1 वीक, 1.5 वीक, तो आप 2150 का पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं कि है कहाँ पे नेस्ले का 2150 का पुट ऑप्शन। 2150 का पुट ऑप्शन जो है, ओके, सो 2160 का आप सेल कर सकते हो, 9.61 पे है, 9.61 पे है। और आप देख सकते हो कि इसी दिन एंट्री हुई थी, ऑप्शन राइटर्स की एंट्री हुई थी ऑन 5th of March। एक बार ये भी देख लेते हैं कि लॉट साइज कितना है। नेस्ले का लॉट साइज है 200 रुपए का, तो बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मिलेगा कुछ। आपको इसमें 7-8 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो 1600 रुपीज मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट नेवरदलेस जो भी मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। आप उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर सपोज स्टॉक ये जो नेस्ले है अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक कर देता है, 2300 के ऊपर चला जाता है, तो आप 2200 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, 2250 का कर सकते हैं, इवन 2300 का कर सकते हैं। अगर ये 2380 के ऊपर चले तो आपको धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करना है और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। सो दैट will be one of my trade. I cannot do it because whatever trade I discuss here in the public forum or on my channel, I can't trade in any one of them. But this could be one very good trade. अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ दिनों पहले आपको भारतीय एयरटेल का एक ट्रेड दिया था और मैंने आपको बोला था कि 1650 की कॉल ऑप्शन को सेल कर दो। जब यहाँ पे कहीं पे थे हम, तब मैंने आपको बोला था 1650 की पुट ऑप्शन को सेल कर दो, और उसके बाद जो एक्सपायरी हुई थी आप देख सकते हो फरवरी मंथ की, अराउंड दैट प्राइस ओनली, इट एक्सपायर्ड अराउंड दैट प्राइस ओनली एंड इट इजीली बिकेम जीरो, राइट? सो ये इसी तरह का ट्रेड मुझे नेस्ले में दिखाई दे रहा है, बिकॉज नेस्ले बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है और अब कंसोलिडेशन के बाद इसमें मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आपको ब्रेकआउट मिल जाए। बट अगर ये लगता है कि मार्केट नीचे चला जाता है यहाँ से, तो आपके पास 2150 को ये तब भी नहीं ब्रेक करेगा, क्योंकि देख लो आप कितने समय से इसी जगह पे बार बार बाउंस हो रहा है। तो एक बहुत सेफ ट्रेड है 2150। आप धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर सकते हो 2200, 2250, 2300 एंड 2350 ये। और अगर सपोज ये क्रॉस कर जाता है 2390 को, तो आपको मुझे लगता है कि इसी महीने में इसका 2500 का टारगेट लगना चाहिए। तो ये ट्रेड में दो स्टॉक्स में रडार पे रखूंगी, केवल और केवल, विच इज आईटीसी एंड नेस्ले, राइट? एक बार मैं गोदरेज सीपी को भी देखना चाहती हूँ कि कैसा आज का स्टांस रहा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। सो गोदरेज सीपी हैज अ स्लाइट बैरियर, बट ये भी एफएमसीजी का स्टॉक है और लोअर लेवल से रिवर्स कर रहा है, बट हमारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ा दूर पे आएगा, तो इसको इग्नोर करते हैं। तो दो स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं वो नेस्ले एंड आईटीसी को ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे कैसा बात बनती है। अगर पॉसिबल हुआ तो विल बी गुड प्रॉफिट इन बोथ द ट्रेड्स एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स। आज मार्केट काफी वोलेटाइल था, काफी अप एंड डाउन था, जिसने डेटा पैटर्न लिया है आप लेके बैठो,
ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा आने वाले समय में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट पोजिशनल ट्रेडिंग करो, बिकॉज इंट्राडे में बहुत वोलेटाइल होता है मार्केट, राइट? तो यू डोंट हैव टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। लुक एट हाउ ब्यूटीफुली इट हैज मेड अ डबल बॉटम। और अगर आप देखना चाहें आरएसआई को भी देख सकते हैं, तो आई एम श्योर देयर इज अ आरएसआई डाइवर्जेंस व्हिच इज हैपनिंग इन द स्टॉक। स्टॉक ने सेम लो लगाया, आप देखो सेम लो लगाया, बट आरएसआई ने डाइवर्जेंस किया है, राइट? तो इसका मतलब कि देयर इज स्ट्रेंथ डेवलपिंग इन द स्टॉक, बिकॉज आज मार्केट गिरा तो ये स्टॉक भी गिरा, बट आप इसमें इसको होल्ड करके रख सकते हैं। above 1700 आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। With this, I'll be signing off. Take care, stay tuned, and do join me for live trading every single day from 10 to 11.